कि राम को रामा क्यों करे हो, उल्टा क्यों जप रहे हो भगवान को नाम। तुम तो पुकारो, तुम तो पुकार नहीं सकते, तुम तो पुकार भी नहीं रहे हो, वो भी पुकार रहे हो, तुम उनका क्या करे अपराध कर रहे हो। वो रामा कहे या राम कहे, उससे आपको मतलब क्या, आप तो नाम से मतलब है ना। भगवान का नाम अगर राधा कहे, कोई राधे कहे, हाँ कोई मजाक से भी कह ले, उनका तो नाम नाम का फल तो होता है ना, भाव होता है ना महाराज जी। और हमने सुना भी है साधु संघ के जो कुछ नहीं जानते हो, पढ़ा लिखा भी अगर नहीं आता होगा तो साधु संघ के प्रथम भक्ति संतन का संग है ना। तो महाराज जी माता पिता ने आपको आज्ञा दे दी थी कि आप सिर्फ भक्ति करिए, ऐसा आज्ञा दे दी थी उन्होंने? पिताजी तो काम करते बाहर, लॉरी का काम करते, और माता जी तो अपना घर रसोई पाठ। अच्छा अच्छा। तो माता पहले हम जब छोटे थे वो मंदिर जाते थे ठाकुर जी के वहाँ। हमारे ठाकुर जी गीता में जो कह रहे हैं ना, ममे वांसु जीव लोके जीव भूत सनातन। हम जो जीव है, जीव अविनाशी है ना, जीव तो अविनाशी है ठाकुर जी का अंश है। तो जीव कैसे आए इस धराधाम पे है? वो तो ठाकुर जी कह रहे हैं ना, ममे वांसु जीव लोके जीव भूत भूत सनातन। मन के साथ साथ जो भगवान ने इंद्रिया दिया है ना, उनसे हमें भेज दिया। माँ का जो पुनरपि जनरम पुनरपि मरणम है ना, पुनरपि जनरी जठर। मैं विवेक शर्मा आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत यात्रा में। और आज जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम ब्रज धाम के ही एक स्थान पे हैं, और इसी स्थान पे एक युवा संत साधना करते हैं। और देखिए उन्होंने इसी स्थान पे रह के एक बार ब्रज धाम आए, उसके बाद में ऐसा मन लगा कि यहीं पे अपनी कुटिया बना ली है छोटी सी, अपने हाथों से मतलब बांस द्वारा त्रिपाल द्वारा निर्मित एक छोटी सी कुटिया। और बिल्कुल एकांत वन है, बिल्कुल एकांत, और बड़ी अद्भुत शांति है। और ये हमारी किशोरी जी और भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहीं पे वो संत विराजते हैं, उनके श्री चरणों में चलते हैं। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, बड़ा आनंद में और प्रेम में सत्संग आज आपको सुनने को मिलेगा। उनका रहना सहना देखिए, कैसी एक युवा हैं, और उसके बाद में कैसे प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए, यहाँ ब्रजधाम में बस गए। आइए मेरे साथ, आइए। यही महाराज जी की कुटिया है, इसके विषय में मैंने आपको बताया था। और ये अपने हाथों से ही महाराज जी ने बनाई है। ये देखिए, सिर्फ त्रिपाल और बांस, और ऊपर थोड़ी सी चादर डाल दी है, क्योंकि यहाँ बारिश तो अत्यधिक मात्रा में हो रही है। अभी आप देख ही रहे हैं वृंदावन धाम में। आइए, दंडोत महाराज जी, जय श्री राम, जय श्री। अरे अरे महाराज जी ये सब मत करो ना 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 हमारे महाराज जी, जय हो। पहले ठाकुर जी के दर्शन कराइए महाराज जी। देखिए मैं कुटिया के दर्शन भी कराऊंगा, पहले आप ठाकुर जी के दर्शन करिए। वाह, अद्भुत जुगल स्वरूप मूर्ति है ये। राधा बरसाने वाली राधा रानी के दर्शन है ना महाराज जी? हाँ, ये हमारे वहाँ के हावड़ा मायापुर चंद्रदेव मंदिर का है। अच्छा, ये चंद्रदेव मंदिर के हैं ठाकुर जी। यहाँ के पीछे ललिता विजय का अष्टसखी पूरा है, अष्टसखी राधा माधव है, नरसिंह भगवान है। अच्छा, अभी आपने विराजमान नहीं किए? विराजमान नहीं किया। हमारे जो जुगल सरकार है वहाँ पे किसी ब्रजवासी के घर पे रखा है, भगत के घर पे। अच्छा अच्छा अच्छा, महाराज जी के पास अष्ट सखियां जुगल सरकार है, वो कहीं ब्रजवासी घर पे रखा है, क्योंकि यहाँ गर्मी भी है बहुत। तो महाराज जी कुटिया महाराज स्वयं अपने हाथों से ही बनाई है आपने। भैया कुटिया दिखाना एक बार। ये देखिए, थोड़ी चद्दर भी लगा दी है महाराज जी ने, और एक पूरा बांस महाराज जी अपने हाथों से ही पूरी निर्मित की है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए महाराज जी विराजते हैं महाराज जी के पास। श्री राधा। ठीक है महाराज जी, पहले तो महाराज जी आपने बड़ी कृपा की, थोड़ा समय दिया हमारे आप आए। मैं आपको बता दूं, जब महाराज जी ने यहाँ कुटिया बनाना स्टार्ट किया था, तब से मैंने महाराज जी के दर्शन किए थे, है ना महाराज जी? तब तो शायद एक दो बांस ही गड़े थे इधर उधर, तब बिल्कुल कुछ भी नहीं था। तो महाराज जी सर्वप्रथम तो आपको देख के लगता है कि अभी आपकी एज ज्यादा नहीं है। एज कम है। कितनी एज है महाराज जी? 21। 21? हाँ, 21। तो महाराज जी इस समय जो 21 एज रहती है ना, ये पूरा बोल सकते हैं कि एक युवा अवस्था रहती है। इस समय आपका झुकाव भगवान के प्रति, ब्रज के प्रति एकदम, क्या कारण महाराज जी, क्या विशेष कारण रहा? पहले तो हम क्या करते थे, हमारे घर में टीवी लगाए, ऐसे घर में क्या है
टीवी चलता रहता है। हमें तो हिंदी ऐसा बोलना नहीं आता, हम बांग्ला, हम कोलकाता वहाँ के आसाम आसाम के रहने वाले, आसाम आसनसोल वेस्ट बंगाल। तो हम वहाँ से क्या करते हैं, हमारे घर में टीवी था, हम स्कूल ज्यादा मतलब बदमाश थे थोड़ा, वो क्या करते, शरारत करते थे बहुत, और टीवी देखते रहते, वहां से हिंदी सीख गए। मतलब वो डोरेमोन सिम्पसन वगैरह चलता रहता ना हिंदी, पर कैसे आ गया, प्रचार आ गया एक, मतलब टीवी का एक प्रचार आ गया, हरे कृष्णा टेलीविजन था वो, हाँ उसका नाम था। पहले गीता के वो श्लोक चल रहे थे, मतलब क्या थे, श्लोक चल रहा था गीता का। तो हमने कैसे मतलब उसे ऑन कर आ गया, मतलब, और मतलब श्लोक चल रहे थे तो वो बिल्कुल आपके मन में कुछ आ गया। मतलब ठाकुर जी तो जो कह रहे थे ना गीता का, उस श्लोक से बहुत प्रभावित हुए। और इस मार्ग में हिंदी भी नहीं जानते, तो पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं है हम, और क्या बताया आपको। और ऐसे ठाकुर जी देखो, हमें अपना हिंदी बोलना सही से आता है ना, बांग्ला बोल लेते सही करके। ठाकुर जी कैसे इतना दूर, पहले पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं आता, इतना बड़े बड़े ट्रेन चलता है, युवा है, बताया आपको का। अब कैसे ठाकुर जी के पर्स में आ गया और ठाकुर जी ने बुला लिया। मतलब कुछ पता नहीं है कैसे उनकी कृपा हो गई। हाँ, कुछ समझ नहीं आया, हो गई, बस हो गई। तो माता पिता ये सब घर छोड़ के आए, माता पिता, शायद आपके पिताजी भी यहाँ थे, मैंने देखा था। आपने देखा, पिताजी और माताजी दोनों है। अच्छा, वो भी साथ में आए आपके? हाँ, वो भी साथ में आ गए। अरे, और मतलब उनकी आज्ञा से आपने वैराग्य लिया है महाराज जी? उनकी आज्ञा से। माता पिता की कृपा है बहुत, और उन्होंने बहुत, मतलब हमें जो हमारे जो जुगल सरकार है ना, हमने जो भी डिमांड किया माता पिता के सामने, वो हमें दिया। अच्छा महाराज जी। उन्होंने भक्ति के सब कुछ, ठाकुर जी के कपड़े लेके श्रृंगार तक, पूरा जो हमें चाहिए था हमारे, सब कुछ उन्होंने ठाकुर जी के लिए किया। मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो ऐसे ही। महाराज जी, माता पिता ने आपको आज्ञा दे दी थी कि आप सिर्फ भक्ति करिए, ऐसा आज्ञा दे दी थी उन्होंने? पिताजी तो काम करते बाहर, लॉरी का काम करते, और माता जी तो अपना घर रसोई पाठ। अच्छा अच्छा। तो माता, पहले हम जब छोटे थे वो मंदिर जाते थे ठाकुर जी के वहाँ, हमारे उधर क्या है, काली माता, कलकत्ता है ना, तो वहाँ पे इतना वैष्णव साधु संत आते जाते कम थे, ज्यादा कम आते थे, माधु करने आ जाते थे, माधुकरी करने। वहाँ पे ऐसे जो धाम है, बरसाना धाम, वहाँ पे भी धाम है, कम आते उस साइड, मतलब साधु संत कम आवागमन करते हैं। तो कैसे टीवी के माध्यम से हमें हिंदी आ गया थोड़ा बहुत, हाँ, और हिंदी से थोड़ा हम कार्टून से ऐसे सीख गए। हिंदी सीखते सीखते हमने ठाकुर जी के वो जो हिंदी गीता जो श्लोक बोलते हैं ना, वहां से हम सीख गए। ठाकुर जी गीता में जो कह रहे हैं ना, ममे वांसु जीव लोके जीव भूत सनातन, हम जो जीव है, जीव अविनाशी है ना, जीव तो अविनाशी है, ठाकुर जी का अंश है। तो जीव कैसे आए इस धराधाम पे, है? वो तो ठाकुर जी कह रहे हैं ना, ममे वांसु जीव लोके जीव भूत भूत सनातन, मन के साथ साथ जो भगवान ने इंद्रिया दिया है ना, उनसे हमें भेज दिया। माँ का जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम है ना, पुनरपि जननी जठर है शयनम, जननी जो है, माता जो है ना, ये धारण करता है जो बीज को, है ना, जो क्षेत्र को भगवान जो गीता में कह रहे। तो माँ जो होता है ना, माता जी का बहुत कृपा, हमारे जो माँ है बहुत हम पे ऐसे कृपा किया, बहुत करुणा करके हमें यहाँ पे ये जन्म, हमें बहुत 9 महीने पेट में रखा है। क्या क्या वो लोग, हाँ, कितना कष्ट वेदना होती है माँ को, फिर उन्होंने जन्म दिया। क्यों जन्म दिया, क्यों आए, कौन कहाँ से आए, पूरा मतलब ठाकुर जी तो कह रहे गीता में, जो मैंने भेजा है, किस लिए भेजा है, भजन करने के लिए भेजा है। अब ठाकुर जी क्या क्या साथ में दे के भेजा है हमारे, कुछ तो दिया, मन दिया है, 5 पंच इंद्रियों दिया है ना। माँ भी, जो माँ है, बहुत, क्या बोले, हिंदी में बोलना पड़ता, तो दिक्कत हो रहा है, क्या कोई बात नहीं, आप बांग्ला यूज कर लीजिए थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। जो सुनने वाले, थोड़ा बांग्ला तो हम समझ लेते हैं, सुनने वाले भी समझ लेते हैं। तो ठाकुर जी ने ऐसे प्रेरणा दिया, तो पहले वृंदावन आए, मथुरा स्टेशन पे उतरे, कुछ
पता ही नहीं कहाँ जाए क्या करे, मथुरा स्टेप इतना बड़े बड़े ट्रेन चल रहा है, क्या करे क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ प्रसाद बट रहा था, अब खिचड़ी चले गए, खिचड़ी पाए। फिर देखा नहीं कभी वृंदावन आए नहीं, पहली पहली बार जमुना देखा, ये देखा, फिर इतना गदगद हो गए, खुशी से भर गए, मतलब आनंद हो गया। मतलब अब क्या करे, कुछ ना आता पढ़ना ना कुछ सुनना। जैसे किशोरी जो पहली बार आया था तो कुछ नहीं जानते, किशोरी तो गूंगी भी था, हमने सुना है जन्म लीला ठाकुर किशोरी का, तो ठाकुर जी को ही जानता था और कोई कुछ किसी को नहीं जानते। बस ब्रजवासी के घर जाओ, राधे श्याम कहो, रोटी लाओ, अपना गुजर बसर करो। और देख रहे हो आप प्रसन्नता महाराज जी की। महाराज जी बोल रहे हैं कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं जानते थे किशोरी जी के बारे में, थोड़ा ठाकुर जी के विषय में सुना था, लेकिन वास्तव में जो भक्ति की और प्रेम की जो प्रसन्नता रहती है ना, वो आज आपको देखने को मिलेगी। महाराज जी को थोड़ी कठिनाई हो रही है हिंदी बोलने में, लेकिन फिर भी महाराज जी हमें समय दे रहे हैं, क्योंकि महाराज जी बंगला से हैं, बंगाल से हैं, तो बंगाली ज़्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी महाराज जी समय दे रहे हैं। लेकिन वास्तविक जो देखो भक्त का ना सिर्फ भाव पढ़ना चाहिए, भाषा और ये तो सब अलग अलग सीमाओं में हम बंधे नहीं है, क्योंकि भक्त की कोई सीमा ही नहीं होती है। भक्त तो आपको इंडिया से बाहर भी मिल जाएगा, बंगला तो छोड़ दो, बंगला तो इंडिया में है, इंडिया से बाहर भी मिल जाएगा, हमारे भारत से बाहर भी मिल जाएगा। वृंदावन में भी रसियन वगैरह कई कई बाहर के देशों के लोग आते हैं, भक्ति प्रचार करते, हरे कृष्णा करते रहते हैं। भक्ति की महाराज जी कोई सीमा है ही नहीं, भक्त कहीं भी हो सकता है। कहते हैं कि राम को रामा क्यों करे हो, उल्टा क्यों जप रहे हो भगवान को नाम, तुम तो पुकार नहीं सकते, तुम तो पुकार भी नहीं रहे हो, वो भी पुकार रहे हो, तुम उनका क्या करे अपराध कर रहे हो। वो रामा कहे या राम कहे, उससे आपको मतलब क्या, आप तो नाम से मतलब है ना, भगवान का नाम अगर राधा कहे, कोई राधे कहे, हाँ कोई मजाक से भी कह ले, उनका तो नाम का फल तो होता है ना, भाव होता है ना महाराज जी। और हमने सुना भी है साधु संघ के, जो कुछ नहीं जानते हो, पढ़ा लिखा भी अगर नहीं आता होगा, तो साधु संघ के प्रथम भक्ति संतन का संग है ना, तो प्रथम तो साधु संतों के पास बैठना चाहिए। भमित हो कोनो भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, हमने सुना है प्रसाद पाए भक्ति लतार बीज, और से बीज माली हो या से बीज करे आरोपण, जो हम लोग जो बीज जो भगवान गुरुदेव ने जो बीज दिया है, बीज क्या है, श्रवण कीर्तन, जो हम प्रथम भक्ति संतन करे संग श्रवण कीर्तन जले करे आरोपण, और जो बीज गुरुदेव ने जो आपके अंदर, आपने क्षेत्र के भगवान जो गीता में कह रहे हैं ना, अपने बीज बो दिया अंदर, कैसे बो, श्रवण कीर्तन ठाकुर जी के विषय में जो सुन के मतलब ठाकुर जी का नाम रूप लीला सुन के मतलब वो अंकुरित होने लगता है। जैसे एक छोटा पौधा, आप उसको देखभाल कितना करना पड़ता है, फिर जाके वो इतना बड़ा होता है, तो हमें ऐसे ही क्या है, छोटा बीज है और कुछ नहीं है। शास्त्र में जो कह रहे, कोई शास्त्र का संग कर ले, कैसे आप कैसे बताए, हिंदी थोड़ा दिक्कत आ रही है, कोई बात बंगला यूज करो थोड़ा सा। हाँ, तो ऐसा होता है, ब्रह्मांड भूमि तो कह रहे हैं ना, और जो साधु संग सर्वशास्त्र का है ना, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, तो ऐसे सिद्धि के स्तर पे आप पहुंच जाओगे, जैसे पुनर्जन्म होता है ना, आपको तो पता है, तो ऐसे कैसे ठाकुर जी के मतलब आकर्षण में आ गए, जैसे मानो साधु संग सर्व साधु के संग में रहते उनका जो सुनते सेवा के माध्यम से ऐसे सीख गए, कैसे आ गया है जो छठा देखने को मिल रहा है, जो ऐसा बेस बना लिया, कैसे तुलसी माला पहन लिया, क्या हो गया पता ही नहीं चला, धीरे धीरे ऐसे संग में आ गए, फिर पता नहीं चला क्या हो रहा है क्या नहीं। तो गुरु आपने बंगाल में बना लिए थे कि यहाँ पे तो नहीं, हमारे गुरु महाराज वहाँ पे है, जैसे आप दर्शन करा सकते हैं इस फोन से गुरु महाराज जी के। अवश्य करेंगे महाराज जी, दर्शन भी अवश्य करेंगे। इनके कृपा के बिना तो हम कुछ भी बोल नहीं सकते, महाराज आगे प्रचार के माध्यम से, तो हम फोन भी रखते, गुरु महाराज जी के दर्शन करा देते आप। एक गुरु जैसे हम क्या करें, अब ठाकुर जी ने गुरु महाराज जी को पहले नमन कर लेते हैं, नहीं तो कुछ महाराज से, ये गुरु महाराज सन्यासी महाराज जो है ना, अच्छा ये हमारे गुरु महाराज रे, इनके माध्यम से हम यहाँ से आए, मतलब पहुंच पाए। ये हमारे गुरु महाराज परम गुरु महाराज है, ये जो है ना चैतन्य गौड़ीय मठ, जो माधवेंद्र पुरी पर, देखो भैया ये गुरु महाराज है,
ये परम गुरु महाराज है। अच्छा, चलिए महाराज जी, ठीक है, बहुत सुंदर। तो महाराज जी, आपने ये सब किया, आप कितने भाई बहन हैं? मैं तो अकेले ही, मतलब हाँ, यही मैं जानना चाहता, आप अकेले हो? हाँ। और आपके माता पिताजी भी आपके साथ ब्रज धाम में आ गए? सब छोड़ के आ गए उधर से? हाँ, उधर से सब छोड़ के आ गए। अब यहीं रहना है? देख रहे हो आप महाराज जी, ये भक्ति बड़ी विलक्षण है। अब देखो, वहां पे थे बंगाल में, माता पिता भी थे, ये अकेले हैं, इनको भक्ति का रंग चढ़ा। ऐसे ही एक भक्त के पिताजी भी मुझे कल परसों मिले थे, वो भी अकेले हैं अपने पिता के। वो एक बार हमारे यहाँ बरसाने में आ गए, और बाकी बाद में वो यहीं पर रह गए। अब वो पिताजी, उनके पिता और माता को भी बरसाने आना पड़ा उनके पीछे पीछे। वो मुझे खुद मिले थे, हालांकि मैंने वीडियो तो नहीं बनाया था उनका, उनके पिताजी मिले थे, तो वो उनसे चर्चा हुई, तो जब मुझे पता चला, तो प्रभु की कृपा, प्रभु के दर्शन किसी भी माध्यम से हो सकते हैं। तो जैसे ये प्रभु जी आ गए, अभी 21 साल की उम्र, छोटी सी उम्र, युवा अवस्था, और इनमें कुछ किशोरी जी ने, बांके बिहारी जी ने ऐसा बीज अंकुरित किया कि भक्ति खींचते खींचते ब्रज धाम में ले आई। और फिर उन्हीं के माध्यम से, हो सकता है कभी माता पिता नहीं आए हों पहले ब्रज में, या नहीं आ पाते, लेकिन इनके माध्यम से उनका भी आनंद मिल रहा है यहाँ ब्रज धाम में, है महाराज जी? कितना समय हो गया अभी आपको? ये बरसाना में तो हमें 1 साल हो गया, और इससे पहले जो राधा कुंड रहे वहाँ पे आधा 6 महीने हो गए थे। अभी 1-2 साल हुआ है सिर्फ? 1-2 साल हुए ब्रजधाम में। कैसा लग रहा है हमारा ब्रज? बहुत अच्छा, प्यारा, बहुत सुंदर। और यहाँ पे सब हर जगह ही राधे श्याम और ठाकुर जी के नाम गूंजता रहता है, साधु संत जाते रहते हैं, आवागमन रहता है, परिक्रमा मार्ग में दर्शन देते रहते हैं महात्मा जन। दुर्लभ साधु संत दर्शन मिल जाना, ठाकुर जी का दर्शन के समान हो जाना ऐसे, और मन में खुशी हो जाती है। जैसे ठाकुर जी के जो अनुयायी होते हैं ना, उनके पास बैठने से बहुत आनंद लगता है, और मन में बहुत सुख लगता है कि ठाकुर जी के निकट आते जा रहे हैं, और मन को एक अलग सा प्रसन्नता प्राप्त होते रहता है। इससे बहुत आनंद लगता है, और कुछ नहीं दिखता। आनंद तो सब जगह है, हर वस्तु में, विषय वस्तु में तो आनंद है, पर वो क्षणिक क्षणिक आनंद है, और ज्यादा नहीं आनंद लगता है। पर ये जो विषय है, मोबाइल है, ये सब है ना, इससे आनंद लगता है, सबको लगता है, पर साधु संत की, उनका जो कृपा होता है, उनके साथ बैठते बैठते एक आनंद सा लगता है। ठाकुर जी के नाम का आनंद, ठाकुर जी का कथा, नाम रूपी लीला, उनसे एक अलग आनंद। वो जो रसगुल्ला खाता है ना, वही रसगुल्ला के बारे में बता सकता है। बिल्कुल। और हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमें वैसे गुरु महाराज का थोड़ा कृपा हुआ, ऐसे आगे गुरु महाराज जी के पास रहे, आश्रम में रहे, ठाकुर जी की सेवा किए। महाराज ने जैसे करके हमें ये भक्ति मार्ग से जोड़ा है, महाराज की बहुत बड़ी कृपा रही। नहीं तो महाराज आए पचार पसार के माधुपुरी जैसे करते हैं ना, वहाँ पे महाराज आगे, जगन्नाथ रह जाता था तब, तो पहले आगे महाराज घर में से थोड़ा थोड़ा करके माधुपुरी का संभाल ले जाते। जगन्नाथ किसी के घर में दाल, किसी के घर में चाल, खिचड़ी बनता है ना वहाँ पे, तो ऐसे महाराज आए थे, उनके साथ भगत आए थे, तो ऐसे महाराज हमारे घर में भी आए। अच्छा। और पचार के मेरे घर में पहले क्या था, काली माता भी था, जो यहाँ पे जो कत्तायनी माता कहते हैं, गोपियों ने पूजा किया था। तो हमारे बंगाल में ये ज्यादा होता है, काली माता, कलकत्ता काली माता होता है। वहाँ पे माँ सती का जो 51 टुकड़े किए थे ना नारायण भगवान ने, तो 51 टुकड़े हमारे उधर बंगाल में माँ सती के एक कामाख्या, और माँ तारा का जो नयन, और माँ तारा का जो माँ पार्वती मैया का जो जोनी का कामाख्या, वहाँ पे कामाख्या तारापीठ ज्यादा प्रसिद्ध है हमारे बंगाल में। तो वहां से हमारा शक्तिपीठ कहा जाता है माँ तारा का। तो जो भगवान कहते हैं ना, भगवान का तो 3 शक्ति है, जो अंतरंग, बहिरंग, तटस्थ शक्ति। तो राधा रानी तो अंतरंग शक्ति है, और बहिरंग शक्ति जो जोग माया है, बहिरंग शक्ति जोग माया, अंतरंग तो राधा रानी अल्लाह शक्ति है, हाँ, श्रीमती राधा रानी। तो बहिरंग शक्ति से जोग माया है, महामाया, जिसे हम भोले बाबा, जो वैष्णव नाम जथा शंभु है, जो पार्वती मैया है, जो कृष्ण जी के एक तरह से बहन भी है ना, आप क्या कहते हैं ब्रजवासी, तो उसे जो कृष्ण जी की बहन मानते हैं ना, हमारी जैसे बहन है,
ठाकुर वहाँ पे हम क्या करते थे, माँ के पास में ज्यादा पहले आए कि शक्ति की आराधना करते, शक्तिमान का पता लग गया, मतलब ठाकुर जी के बारे में पता चल गया। तो मैंने तो जाना है तो भोले बाबा है और पार्वती, काली और शिव होता है ना पूजा वहाँ पे। तो कैसे वहाँ पे तो शक्ति और शक्तिमान, तो हमारे बंगाल में तो काली माता को अलग से पूजा जाता है। यहाँ पे जैसे राधा रानी अलग है, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान अलग है, यहाँ तो राधे राधे होता है। जगन्नाथपुरी में जय जगन्नाथ कहते हैं, हमारे बंगाल में हरि बोल कहते हैं। जैसे वहाँ पे तो गौर धाम कहते हैं, जो बरसाना धाम राधा रानी का धाम है। नंदगांव में राधे राधे, बट वहाँ पे जो है बंगाल में वहाँ पे हरि बोल कहते हैं, हरि। और यहाँ पे मरने के बाद राम राम कहते हैं ना, वहाँ पे हरि बोल करके मतलब सब काम होता है। बस अब ठाकुर जी ऐसे भक्त के संस्पर्श में आके मतलब क्या बोले, अब समझ में नहीं आ रहा। ठाकुर जी कुछ प्रेरणा करे तो हम कुछ बोले, हमारे अंदर कुछ ऐसा क्षमता नहीं है। सब गुरु कृपा है, गुरु कृपा ही केवल। हम बस कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, इतना बस कलयुगी केवल नाम आ रहा था सुमिर। तो आप प्रसादी वगैरह कैसे चलती है महाराज जी? माता जी भी आ गए, पिताजी भी आ गए, आप भी आ गए। बाबा के पास चले, रमेश बाबा अन्न क्षेत्र पे। अच्छा। रोटी ले आते और तो माता पिता को कोई शिकायत नहीं है? अब आपसे यहाँ लेके आ गए, उनको बोलेंगे कि भैया तुम तो सिर्फ भक्ति करते हो, ऐसा कोई शिकायत नहीं है उनको? शिकायत तो है, अब क्या करे। शिकायत है, शिकायत है। भैया बोलती है ऐसा, यहाँ आ गए हुए हैं। चलो महाराज जी, हमारे ब्रज धाम में तो वैसे हमारी किशोरी जी किसी को भूखा नहीं सोने देती। ये तो असंभव है हमारे यहाँ कि कोई भूखा सो जाए। यहाँ सब किशोरी जी करने, आप विश्वास के साथ में आए हो और माता पिता को लेके भी आए हो, यहाँ पे अवश्य किशोरी जी कृपा करेंगी, तो बड़ा आनंद आपको मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और महाराज जी, आप सभी भक्तों ने देखा, महाराज जी थोड़ा हिंदी में हाथ महाराज जी का थोड़ा समझ में कम आती है, कैसे कैसे करके है ना। और इनका भाव देखिए आप, इनका भाव समझने की, आप सिर्फ ये भावना महसूस करने की चीज़ है, वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ इनके पास यहाँ बैठ के। महाराज जी बोले हमें कछु पता नहीं कैसे हम यहाँ पे आ गए, कैसे ले आए। हमें तो राधा रानी का पता ही नहीं था, राधा रानी भी यहाँ रहती हैं, हमें तो पता नहीं। ठाकुर जी के विषय में थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन किशोरी जी जब यहाँ पे देखी आह्लादनी शक्ति, तो उनकी शरण में आ गए। माता पिता सबको लेके आ गए और अब यहीं रहना है। और प्रसादी का, खाने पीने का व्यवस्था जैसे भी होता है, और हम भी कोशिश करेंगे कि जो भी भक्तगण के सहयोग से राशन सामग्री वगैरह पहुंचती है संतों को, उनको यहाँ भी पहुंचाई जाए। हम कोशिश कर रहे हैं उसको और थोड़ा सा तेजी ला के बढ़ाया जाए, जिससे हमारे ब्रज धाम में जो भी संत महात्मा भंडारा प्रसादी नहीं पाते, उनके यहाँ पे कम से कम राशन सामग्री पहुँचे। और हमें भी आप आज्ञा दें, मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। महाराज जी, और कोई आज्ञा है यहाँ, कोई और जरूरत आपको लग रही है, हम कुछ सहायता कर पाए आपकी? कुछ तो सेवा तो दिख, सब तो महापुर है, बहुत खुश है। और कुछ कोई आज्ञा हो महाराज जी? सब कुछ क्या आज्ञा करे, महाराज ने आज्ञा तो। चटाई वगैरह महाराज जी बिछाने के लिए कुछ ना। ठीक है महाराज, ठीक है। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।